नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश के सिकंदराराव हाथरस में नारायण साकार हरि के सत्संग के उपरांत आज सामाजिक तत्वों द्वारा की गई घटना, जिसके चलते भाग दौड़ के दौरान कई मौतें हो गईं। पुलिस प्रशासन की तरफ से आयोजनकर्ता वेद प्रकाश मधुकर और नारायण साकार हरि के अलावा अन्य को आरोपी बनाया। आरोपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सत्संग आयोजनकर्ता वेद प्रकाश मधुकर को दिल्ली न्यायालय द्वारा सरेंडर कर दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह द्वारा बताया गया कि हमारे किसी भी व्यक्ति की अग्रिम जमानत नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन आरोपी बनाया है तो हम सरेंडर करेंगे। में बहुत लोग आते हैं, आखिर प्रशासन को गुमराह क्यों किया गया? हम क्यों गुमराह करेंगे? हम कभी गुमराह नहीं किया। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आयोजक इंजीनियर है, योग्य व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, आपके जीवन का, आपका साथ का व्यक्ति है। क्यों गुमराह करेंगे? क्या स्वार्थ था गुमराह करने में हमारा? क्या हमें वहाँ चंदा लेना था? क्या हमें वहाँ चढ़ावा लेना था? क्या हमें डोनेशन था? किसी से हमने एग्रीमेंट तो नहीं किया था कि हम आपको बुलाएंगे, पैसे दो, चंदा दो। हमने तो ऐसा नहीं किया। मानवता भाईचारा का कार्य था। हाँ, संख्या अधिक हो गई क्योंकि फरवरी से लेकर जून तक आयोजन नहीं हुए थे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, इसलिए और उस भीड़ का एंटी सोशल एलिमेंट्स ने फायदा उठाया और जिसकी वजह से ये इतनी मौतें हुई। हमारे लोगों की मौतें हुई, हमारे परिवार के लोग मारे गए। हमारे जिला प्रशासन को भी दोषी मानते हैं? स्कूलों में हम किसी को दोषी नहीं मानते। हम किसको दोषी माने? हम ही पर FIR हुई, हम ही मुलजिम बने, हम ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं, हम ही ने दरी बिछाई, कालीन बिछाई, मंच बनाया, माइक लगाया, पानी व्यवस्था की, हमारी माँ बैठी, बहन बैठी, चाची बैठी, ताई बैठी, बेटी बैठी, भाई बैठा, और हमने थोड़ी देर बाद उन्हीं की लाशें अपने हाथों से उठाई, अपनी गाड़ियों में, जिन्हें हम बैठाल के लाए थे कार्यक्रम के लिए, उन्हीं को हम उन्हीं गाड़ियों में अपनी लाशें लेकर गए हैं। वहाँ लाशें लेकर देखा है, अंतिम संस्कार अभी हो रहे हैं, इंजर्ड का इलाज चल रहा है। मृत लोगों को क्या बाबा का ट्रस्ट कोई आर्थिक सहायता देगा? सभी देखिए, भारत सरकार ने दिया, उसका धन्यवाद, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और नारायण साकार हरि का सीधा आदेश है, जो भी कमेटी को, नारायण साकार हरि के पास कुछ नहीं है, न उनका कोई ट्रस्ट है। हाँ, ट्रस्ट की आपने बहुत अच्छी बात की। जो भी जिले के बने हुए ट्रस्ट है, जो मृतक जिस जिले के हैं और जो इंजर्ड जिस जिले के हैं, वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। हमारे पास लिस्ट आ गई है और हम उस लिस्ट के मुताबिक सबको पूरा जीवन भर का, मृतकों के परिवार के जीवन भर की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, वैवाहिक बेटियों की शादी, बेटों की शादी, उसकी जिम्मेदारी जिला समितियों की होगी, वो करेंगे। और जो इंजर्ड हैं, जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, उनके लिए काम करेंगे, तन मन धन से लगा के करेंगे। और किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो उसके लिए करेंगे। बहुत जल्दी देखिए, उनका संदेश आपके सामने आ चुका है और जैसी आवश्यकता होगी वो सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से भी शामिल हो। और एक बात आपके माध्यम से मैं कह दूं, यहाँ एटा के जिला अस्पताल में हूँ, सभी जिलों में अस्पताल होके आया हूँ, डिस्चार्ज करा रहा हूँ, डेड बॉडी की व्यवस्थाएं करा रहा हूँ, इंजर्ड के लिए सब काम कर रहा हूँ। वो तो सारी चीजें सरकार की तरफ से हो गई, लेकिन जो व्यवस्था है, जो FIR हुई है, उसमें जो भी लोग नामजद हैं, उनमें से एक मधुकर भी हैं, पहला नाम मधुकर अभी हॉस्पिटलाइज हैं, इलाज उनका चल रहा है, पुराने हार्ट पेशेंट हैं। वो जैसे ही डॉक्टर उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे, उन्हें हम SIT के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने पेश करेंगे और उनको ले जाके, हमें पुलिस पर भरोसा है, SIT ₹1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। बहुत जल्दबाजी की गई है। आप देखते हैं, अभी FIR दर्ज हुई, तुरंत इनाम घोषित हो गया। आप समय तो दीजिए। मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं, हमारे हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है SIT को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है,
कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना कहे कि कहां है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए। और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे।